पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का लोभ नहीं समरण करने वाले अभिभावक अब अपने आर्थिक दोहन से परेशान बेहाल हो गए हैं। अनावश्यक खर्च का बोझ लाद देने से अभिभावक त्राहिमाम करने लगे हैं। स्कूल की फीस हो या सालाना डेवलपमेंट फीस या यूनिफॉर्म या फिर पाठ्य पुस्तकें, सभी के जरिए पब्लिक स्कूल अभिभावकों का आर्थिक शोषण करने में लगे हैं और बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर अभिभावक पब्लिक स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त करने की व्यवस्था में हैं। अभिभावक संघ बोकारो पब्लिक स्कूल की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है, पर उन्हें पब्लिक स्कूलों की मनमानी से मुक्ति नहीं मिली या उनकी मांगें अनसुनी की जाती रही। इस मामले को लेकर अभिभावक संघ ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया तो प्रशासन ने अभिभावकों के दर्द पर संज्ञान लिया। अभिभावकों की मांग पर अब पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और विधिवत अभिभावकों, जिला प्रशासन और पब्लिक स्कूलों की मिलीजुली एक कमेटी बनाई गई है जो अभिभावकों की समस्या, पब्लिक स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी, यूनिफॉर्म में बदलाव, किताबों का बोझ लादने आदि के पीछे के कारण और उनके तर्क को जानेगी। अभिभावकों की ओर से मिली शिकायत को पब्लिक स्कूलों के प्रबंधन को सुलभ कराया गया है और उनसे कारण पूछा गया है। किताब चेंज हो रही है, वो किताब सभी जगह पे इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। एक दो पब्लिशर्स ही है या एक दो डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है, उन्हीं के यहाँ जाके ली जाती है, उसमें कोई उनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। या ऑल ऑफ ए सडन एब्रप्टली विदाउट टेकिंग द पेरेंट्स और पेरेंट्स एसोसिएशन इन कॉन्फिडेंस फी हाइक हो रही है, या अलग अलग हेड्स के लिए एक्टिविटी चार्ज लिया जा रहा है और उस एक्टिविटी में अगर कंप्यूटर सिखाया जा रहा है तो कंप्यूटर का चार्ज अलग है। 210 ऐसे कुछ स्कूल के वर्किंग डेज हैं, मगर एक 7 सब्जेक्ट्स के लिए 20-20, 25-25 किताबें खरीदवा दी जा रही है। उन्होंने लास्ट ईयर की कुछ किताबें अवलोकन के लिए यहाँ पे लाई थी, वो किताबें खुली भी नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा या उनको पढ़ाने का कोई बात ही नहीं हुई है, तो अननेसेसरी ये फाइनेंशियल बर्डन दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे स्कूल की जो बस है बच्चों को लेके जाने वाली, वो उसकी फ़ीस 2 साल में काफ़ी बढ़ गई है, बट पेट्रोल के या डीजल के रेट्स तो 2 साल में बढ़े नहीं हैं। या उनका कहना है कि हम किसी निजी या प्राइवेट जगह पे काम करें तो इतना सैलरी हाइक हमको नहीं मिलता है कि जितने रेशो में स्कूल की फ़ीस या ये एक्टिविटीज़ या ये यूनिफॉर्म या एक आध बैच के लिए छोटे मोटे चेंजेस के लिए कंप्लीट यूनिफॉर्म का डिज़ाइन चेंज होता है, तो या हमारे तरफ से कभी फ़ीस भरने में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो 200 रुपये लिए जाते हैं। एटलीस्ट सेशन के एंड के बाद हमको 50% ही लौटा देते हैं, ताकि हमको बेसिक फ़ी लेट फ़ी के ऊपर फ़ाइन का मकसद होता है कि टाइमली पेमेंट का एक डिसिप्लिन या कल्चर मेंटेन हो। तो उसमें आप एक 50 रुपये ले लीजिएगा तो 200 रुपये आप ले रहे हैं। इस टाइप के मेजर उनके कंप्लेंट्स थे। सारे कंप्लेंट्स को हमने अवलोकन किया। ये कंप्लेंट्स जिन जिन स्कूल्स के खिलाफ थे उनको ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो मेरे हस्ताक्षर से हम उनको इसके ऊपर उनका क्या जो जवाब है वो स्कूल्स का मांगेंगे और रामनवमी के पश्चात एक दिन मीटिंग होकर ये सारे जवाब मीटिंग के सामने उन्हीं के सामने रखे जाएंगे और अगर वो संतोषजनक मान रहे हैं या कन्विंस करने में अगर वो सक्सेसफुल रहे स्कूल्स तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। बट जैसे जिस टाइप के कंप्लेंट्स है उसको देखते हुए तो शिकायतों की डेप्थ काफ़ी गहराई काफ़ी है, तो ये CBSE को रेफ़र करना है या CBSE के गाइडलाइंस का कहाँ तक डेविएशन है, या ये जो ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट हमको दिखाया गया उसमें जो मार्गदर्शिता है उससे आपका कितना डेविएशन है, NCERT की किताबें क्यों नहीं है, अन्य पब्लिशर्स की किताबें क्यों है, ये कहाँ तक अलाउड है। तो ये सब इश्यूज़ हायर लेवल पे रेज़ किए जाएंगे। ये एक मोटा मोटी चर्चा हुई। बेसिकली ये है कि जिस मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इतने बजट के कंस्ट्रेंट्स है तो 1-2 बच्चों को वो भी अच्छी जगह पे पढ़ाना और ऐसे माहौल में पढ़ाना एक फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है पेरेंट्स के ऊपर, और उसी को देखते हुए आज ये मेजर मुद्दा शहर के अभिभावकों का बन गया है। ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं होता है? हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि स्कूल के ऑडिट्स नहीं है इसमें। पब्लिक स्कूलों से परेशान बेहाल लोगों को निजात दिलाने के लिए बनी कमेटी की एक बैठक बोकारो में हुई और इस बैठक में सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया गया। जिला प्रशासन की माने तो पब्लिक स्कूल से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि वह अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लादने की कौन सी मजबूरी झेल रहा है। निजी प्रकाशनों की महंगी किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म में थोड़े से बदलाव के नाम पर पूरे यूनिफॉर्म को बदल देने, किताबों की लिस्ट हर साल बदल देने, किसी खास दुकान में ही किताब और यूनिफॉर्म को खरीदने का दबाव बनाने, हर साल स्कूलों के फीस और तरह तरह के मद में लिए जाने वाले शुल्क के बारे में भी पब्लिक स्कूलों को बताने को कहा गया है। बुक बदल दिया जाता है और उसमें रेट में इजाफा कर दिया जाता है 100 से लेकर 200 तक।
और प्रत्येक निजी विद्यालय का जो निजी प्रकाशन का बुक होता है वो कम से कम 400 से लेकर 800 रुपया तक का होता है। ये अतिरिक्त बाहर अभिभावकों को पड़ जाता है। और मार्च 15 से लेके अप्रैल 30 तक जो अभिभावक जिस स्थिति से गुजरते हैं, ये मैडम भी इस पे स्वतः संज्ञान ली है। वो बोली अपने खुद उपायुक्त महोदया ने कि ये गंभीर समस्या है, ये अतिरिक्त बोझ अभिभावकों पे नहीं पड़ना चाहिए। और जो हर एक साल जो 15 से 20% स्कूल फीस में बढ़ोतरी होता है, ट्यूशन फी में, उस पर भी मैडम बोली है कि इस पर कार्रवाई होगा। स्कूल से आज उस कमेटी की पहली बैठक हुई जिसमें हमारी मांगों के तहत सभी स्कूलों से उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया। तो इस डॉक्यूमेंट को और हमारे मांग को दोनों को उपायुक्त महोदय ने अपने पास रखा है और कहा है कि इस पर विचार करेंगे और इस पर गहन जांच करेंगे। साथ ही साथ हम अभिभावकों से आधा घंटा महोदय ने खुलकर बात रखी। हमने भी खुल के बात रखा किस प्रकार बुक पर दबाव, फीस पर दबाव, किसी विशेष स्टॉल पे दबाव, क्या बोलते हैं आपका ड्रेस पे दबाव, किस तरह से दबाव डाल के अभिभावकों को शोषण करता है निजी स्कूल। बच्चों के बेहतर भविष्य और पब्लिक स्कूलों में उनकी शिक्षा, इस भावना ने जहां पब्लिक स्कूलों को मनमानी करने की छूट दी है, वहीं अभिभावकों के आर्थिक दोहन का रास्ता भी खोल दिया है। लेकिन अब जिला प्रशासन के एक्शन से लगता है कि पब्लिक स्कूलों की मनमानी से त्रस्त और त्राहिमाम कर रहे अभिभावकों को राहत मिलेगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।